हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट कर दिए हैं और जो क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं उसमें कुछ चीज़ें हमें पॉजिटिव भी देखने को मिली है, साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो है वो निगेटिव भी देखने को मिली हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो में नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वीडियो की शुरुआत जो करेंगे वो सबसे पहले नंबर्स के साथ कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ नंबर यानी प्रॉफिट और रेवेन्यू के बारे में जानना होता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो है बिजनेस को डिटेल में समझना होता है। अगर आपको बिजनेस को डिटेल में समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कंपनी के बारे में बहुत सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जितना यूनिट बिजली बनाया है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनका जो नेट जनरेशन आप देखेंगे वो 14,938 मिलियन यूनिट का देखने को मिल जाएगा, जिसमें ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो लगभग 52% की ग्रोथ हमें ईयरली बेसिस पे देखने को मिली है। और अगर वहीं फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ के बारे में बात करेंगे, यानी कि FY26 के फर्स्ट हाफ और FY25 के फर्स्ट हाफ को अगर आप कंपेयर करते हैं तो लगभग 60% जो है वो नेट जनरेशन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। फिर टोटल रेवेन्यू का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे इनका रेवेन्यू जो है वो 55% बढ़ता हुआ नजर आया है। और प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट का नंबर आप नीचे देखेंगे तो लगभग 705 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। अब फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू इनका टोटल देख रहे हैं तो एक साल पहले यानी FY25 के दौरान जो फर्स्ट हाफ था वहां पे आप देखेंगे रेवेन्यू इनका 6,502 करोड़ था और इस बार आप बढ़ के देखेंगे लगभग 10,772 करोड़ देखने को मिला है। और वहीं प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यही प्रॉफिट सेम फर्स्ट हाफ में 1,375 करोड़ का देखने को मिल रहा था और इस बार अगर आप देखेंगे 1,448 करोड़ का प्रॉफिट तो देखने को आपको मिला है। फिर प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रॉफिट आपको निगेटिव देखने को मिलेगा ईयरली बेसिस पे, क्योंकि साल दर साल अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम होता हुआ नजर आया है। एक साल पहले कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 853 करोड़ देखने को मिला था और इस बार का अगर आप प्रॉफिट का नंबर देखेंगे तो 705 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो प्रॉफिट का नंबर गिरा है और प्रॉफिट के साथ साथ ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 4 रुपये 89 पैसे लगभग जो है वो एक साल पहले पर शेयर अर्निंग देखने को मिल रही थी और इस बार अगर आप देखेंगे तो 4 रुपये के आसपास जो है वो अर्निंग हमें देखने को मिल रही है। तब अब आगे चलते हैं डेप्ट की तरफ। देखिए, पावर सेक्टर से जितनी भी जुड़ी कंपनियां होती हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, टाटा पावर हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो या फिर और भी जितनी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, मोस्टली वहां पर डेप्ट का नंबर आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है। और डेप्ट का नंबर इसलिए हाई देखने को मिलता है क्योंकि जो इंडिया का प्लान है काफ़ी तेज़ी से पावर जनरेट करने का प्लान है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है और डिमांड अगर आप देखेंगे इंडिया की पावर जनरेशन पावर में तो डे बाय डे डिमांड हमें बढ़ती देखने को मिल रही है। और जो इंडिया का प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वो कैलेंडर ईयर 2030 तक अगर आप देखेंगे 2030 तक 500 गीगावाट जो है वो इंडिया का प्लान है पहुंचाने का रिन्यूएबल एनर्जी को। और प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 200 गीगावाट के आसपास जहां तक अभी पावर जनरेट जो है वो की जा रही है रिन्यूएबल के थ्रू। तो इस वजह से जितनी भी कंपनियां पावर जनरेशन से जुड़ी हुई या पावर जनरेट सेक्टर में हैं काफ़ी तेज़ी से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम कर रही हैं, जिसकी वजह से डेप्ट का नंबर भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अब जेएसडब्ल्यू के केस में आप टोटल डेप्ट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 61,960 करोड़ का कर्ज जो है वो कंपनी के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। और ये डेप्ट का नंबर अगर आप पिछले कुछ सालों से देखेंगे या फिर पिछले कुछ क्वार्टर्स का नंबर देखेंगे तो ये डेप्ट का नंबर आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है क्योंकि एक लिमिट तक ही कर्ज ठीक देखने को मिल जाता है या फिर कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो, 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ या 4,000 करोड़ जो है कंपनी पर क्वार्टर जो है वो प्रॉफिट कर रही हो, तब थोड़ा सा ठीक लगता है। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट लगभग 705 करोड़ का रहा है, जो कि साल दर साल प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन डेप्ट का नंबर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखिए इनका जो डेप्ट का नंबर है वो आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछली तिमाही में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर डेप्ट का नंबर जो आपको देखने को मिलेगा वो 59,313 करोड़ था। उससे पहले यानी Q4 में आप जाते हैं तो वहाँ पर 43,962 करोड़ का था और अभी लेटेस्ट में आप देख रहे हैं तो 61,960 लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 62,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई डेप्ट की बात। डेप्ट के बाद फिर चलते हैं पावर जनरेशन कैपेसिटी इनकी कितनी। तो देखिए
कैलेंडर ईयर अगर आप 2030 तक इनका जो प्लान देखेंगे तो इनका प्लान ये है कि अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी को 30 गीगावाट तक पहुंचाने का प्लान है। लेकिन प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो इनकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो इससे आधी से भी कम देखने को मिलती है, क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 13.2 गीगावाट के आसपास इनकी पावर जनरेट करने की क्षमता हमें देखने को मिल जा रही है। अब यहाँ से आप सोचिए कि अभी 2025 चल रहा है, उसके 5 सालों में आप देखेंगे तो कंपनी का प्लान है लगभग अपनी 13 से 30 पहुँचाने का। काफ़ी ज़्यादा गैप हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अब फ्यूचर प्लान ही होते हैं, क्योंकि हमारी आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप देख रहे होंगे तो आपने भी अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोच रखा होगा कि हम इतने समय बाद ये करेंगे, पर क्या वो वाकई रियल लाइफ में एक्टिव हो पाता है, प्लान सक्रिय हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, वो तो जब समय आता है तभी पता चलता है। हर इंसान अपने फ्यूचर प्लान को लेकर काम जरूर करता है। तो अब अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो फ्यूचर प्लान इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिला है, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी इनकी जो है वो 13.2 गीगावाट के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 12.5 गीगावाट के आसपास इनकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है जिसपे अभी काम चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई पावर जनरेट करने की इनकी कैपेसिटी। फिर थोड़ा सा रिन्यूएबल बिजनेस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस कर रही है। तो रिन्यूएबल्स के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो इनकी जो टोटल कैपेसिटी इनका प्लान है कैलेंडर ईयर 2030 तक लगभग 21 गीगावाट के आसपास इनकी जो कैपेसिटी है वो रहने वाली है। 21 गीगावाट के आसपास यानी 21,404 मेगावाट, 21.4 गीगावाट। अब इस कैपेसिटी में प्रेजेंट टाइम पे अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप देख रहे हैं तो लगभग 7.5 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमें देखने को मिल रही है। यानी कि प्रेजेंट में अगर आप देख रहे हैं तो लगभग जो है वो 7.5 है, और फ्यूचर का प्लान अगर आप देखेंगे तो लगभग 21 गीगावाट है। यानी कि लगभग 3 गुना कंपनी का प्लान है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का रिन्यूएबल्स में। और समय कितना है कंपनी के पास? 5 साल का। तो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के तौर पे आप देख रहे हैं तो लगभग 11 गीगावाट या 10.9 गीगावाट के आसपास जिस पे कैपेसिटी पे काम चलता हुआ नज़र आ रहा है। और फ्यूचर में ही हमें पता चलेगा कि क्या कंपनी के जो प्लान्स हैं उनको अचीव कंपनी कर पाएगी या फिर नहीं कर पाती है, या फिर टाइम ड्यूरेशन अपना कुछ और बढ़ाती है। इसके अलावा रिन्यूएबल्स में अगर आप जाएंगे तो जो इनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 78% ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होती हुई नजर आई है। तो ठीक ठाक बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। बाकी अगर नेट जनरेशन के तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर 7,094 मिलियन यूनिट्स जो है इन्होंने रिन्यूएबल जो है वो जनरेट किया है रिन्यूएबल्स के थ्रू। तो यहाँ पर भी कोई नंबर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। तो नंबर्स में जो निगेटिव पॉइंट सबसे ज़्यादा देखने को ये मिला है कि इनका जो डेप्ट का नंबर है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और कंपनी के प्लान भी काफ़ी एग्रेसिव हैं जिस पे कंपनी काम कर रही है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था JSW एनर्जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जो Q2 का रिजल्ट का एनालिसिस किया है आपके लिए आपको पसंद आया होगा। आपकी कोई राय हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करिए, और वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि Q2 के रिजल्ट हर कंपनी के लगभग आ ही रहे हैं, और यहाँ पर आपको डिटेल में रिजल्ट का एनालिसिस जो है वो टाइम पे आपको मिलता रहेगा। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।